नमस्ते। इस वीडियो में हम हड्डी के कैंसर के बारे में 10 महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर चेतन अंचल। मैं पिछले 19 सालों से बोन कैंसर के इलाज करते आ रहा हूं। नंबर 1, हड्डी में बहुत अलग अलग तरह के बीमारियां हो सकती है जिसमें बोन कैंसर भी शामिल है। बोन में बहुत सारे वैरायटी ऑफ ट्यूमर्स हो सकते हैं और इसका मतलब ये नहीं कि हर एक ट्यूमर बोन कैंसर है। बोन में इनफैक्ट बहुत सारे ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो नॉन कैंसरस है या बिनाइन कंडीशंस है। नंबर 2, बोन में 3 मेजर टाइप ऑफ कैंसर्स हो सकते हैं। एक है प्राइमरी बोन कैंसर, मतलब ये कैंसर बोन में ही बनी है। ये ट्रू बोन कैंसर है, मतलब जब हम बोन कैंसर कहते हैं तो हमारा मतलब ये फैमिली ऑफ कैंसर्स है जो बेसिकली जिन्हें सार्कोमा कहते हैं। इसके एग्जांपल है ऑस्टियोसार्कोमा, ईविंग सार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा। कॉन्ड्रोसार्कोमा थोड़े से ओल्डर एज ग्रुप में पाया जाता है, बट दीज आर द वन ग्रुप ऑफ कैंसर्स विच अफेक्ट बोन। दूसरा ग्रुप वो है जिसे कहते हैं सेकेंडरी बोन कैंसर, मतलब ये ट्रू बोन कैंसर नहीं है। ये शरीर के दूसरे ऑर्गन में जो कैंसर होता है वो हड्डी में फैलता है। सो ये मेटास्टैसिस कहते हैं, इसे कहते हैं बोन मेटास्टैसिस, मतलब दूसरे ऑर्गन का कैंसर बोन में फैला है। सबसे कॉमन कैंसर्स जो बोन में फैलते हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर और थायराइड कैंसर। और ये थर्ड वैरायटी ऑफ बोन कैंसर है जो बेसिकली बोन मैरो कैंसर है, मतलब ये बीमारी बोन के मैरो में बनती है। इन कैंसर्स को हम इनफैक्ट ज़्यादा इजीली ब्लड कैंसर के नाम से जाते हैं। ये है ल्यूकेमियाज, लिम्फोमाज और मल्टीपल मायलोमा। पॉइंट नंबर 3, जैसे कि आपने जाना बोन में बहुत अलग अलग टाइप के कैंसर्स हो सकते हैं। इसके लिए जब भी बोन कैंसर का सस्पिशन रहता है तो पेशेंट का पूरा वर्कअप करना पड़ता है। इसके बाद ही इसके इलाज के बारे में हम डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि कौन सी बीमारी है उस हिसाब से इस पेशेंट का हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हर कैंसर का ट्रीटमेंट अलग रहता है, इसलिए कोई भी बोन कैंसर में पेशेंट का पूरा वर्कअप होने के बाद ही ट्रीटमेंट का शुरुआत होता है। पॉइंट नंबर 4, जिन पेशेंट में प्राइमरी बोन कैंसर है, मतलब जिनको बोन सार्कोमा है, अगर उनका टाइमली डिटेक्शन, कंप्लीट वर्कअप और प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ तो ऑलमोस्ट 60 to 70% पेशेंट्स में उनको बीमारी से मुक्त कर सकते हैं, मतलब उनका क्योर हो सकता है। इस ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, सर्जरी और कभी कभी रेडियोथेरेपी का भी रोल हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, प्राइमरी बोन कैंसर के सर्जिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट के हाथ या पैर ऑपरेशन से बचा सकते हैं। एक 20-30 साल पहले प्राइमरी बोन कैंसर या सार्कोमा में एम्पुटेशन, मतलब जिस अंग में बीमारी आती है उसको काट के निकालना, यही एक सर्जिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल था। लेकिन साइंस आज इतना एडवांस हो चुका है कि ऑलमोस्ट 90% केसेस में हम पेशेंट का हाथ या पैर बचाने का ऑपरेशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, प्राइमरी बोन कैंसर या सार्कोमा के सर्जरी में 2 मेजर स्टेप्स रहते हैं। पहला स्टेप यह है कि हमें ट्यूमर को या कैंसर को अच्छी तरह से या पूरी तरह से निकालना पड़ता है, इसे कहते हैं वाइड एक्सिशन। और स्टेप नंबर 2, जिस हड्डी में या जिस अंग में हमने हड्डी निकाला है उस जगह को हमें फिर से बनाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, इसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। पॉइंट नंबर 7, हड्डी में कैंसर होने से हड्डी कमज़ोर होके वो मामूली सा कोई चोट से टूट सकता है, इसे कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पॉइंट नंबर 8, अगर बोन कैंसर रीढ़ की हड्डी में होती है तो दर्द और सूजन के अलावा पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव पड़ने से निचले भाग में कमजोरी महसूस हो सकती है, इसे कहते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। और ये कमजोरी पैरों में आ सकती है, चलने में दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा टॉयलेट और
पेशाब का जो कंट्रोल है वो भी चला जा सकता है। तो इसे कहते हैं पैरापेरेसिस, और किसी किसी में ये वीकनेस कंप्लीट हो सकता है, मतलब पैर का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है और पेशाब और टॉयलेट का जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से चला जा सकता है। इसे कहते हैं पैराप्लेजिया। पॉइंट नंबर 9, दर्द और सूजन ये बोन कैंसर के बहुत महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। तो आपको अगर कोई बॉडी में सूजन हो या कहीं पे हड्डी में दर्द हो और ये आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा समय से तकलीफ़ देता हो, तो आपको आपके डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और इसके पूरी तरह से जांच करवा लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई सूजन या दर्द बोन कैंसर ही है, ये एक पॉसिबिलिटी है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये कोई और ही कारण निकलता है, लेकिन इसमें कैंसर भी होने का एक पॉसिबिलिटी है। इसलिए आपको इस सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसका पूरी तरह से जांच करवा लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, बोन कैंसर के इलाज के लिए बहुत सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। आपका यही फ़र्ज़ है कि आप सही वक्त पे आपके डॉक्टर के पास जाइए। कोई भी आपका सिम्टम्स हो उसको अपनी तरफ से इलाज करने की कोशिश मत कीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, उसकी पूरी तरह से जांच करवाइए और एक अर्ली डायग्नोसिस पाने की कोशिश कीजिए। ऑलमोस्ट 99% केसेस में ये कोई मामूली सा तकलीफ़ निकलेगा, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो एक 1% सिचुएशन में ये कैंसर का एक पॉसिबिलिटी है, इसका टाइमली डायग्नोसिस हो सकता है और टाइमली डायग्नोसिस के बाद इसका इलाज भी बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने बोन कैंसर के बारे में 10 महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश की है। आपके मन में और कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपके सवाल लिख सकते हैं और हमें ईमेल कर सकते हैं और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देना। धन्यवाद।